अस्सलाम वालेकुम। न्यू व्लॉग और न्यू सहरी के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो आज अपनी सहरी का आगाज़ किया है मैंने आटा गूँदने से, क्योंकि रात को आटा गूँदना मैं भूल गई थी। तो फिर थक कुछ गई थी रोज़ा अफ्तार करने के बाद, तो फिर मैंने जल्दी जल्दी ना आटा गूँदा है और अपनी बेटे बड़े की लगाई है ड्यूटी अब्दुल्ला को उठाने के लिए, क्योंकि फिर वो ना सहरी बहुत आहिस्ता आहिस्ता करता है, तो इस वजह से ना काफ़ी देर हो जाती है। तो इसलिए मैंने कहा चलो आप उसे उठाओ तो मैं जल्दी जल्दी से आटा गूँध लूँ। और बच्चियों को मैंने कहा है कि आप दस्तरखान पे ना बर्तन जल्दी जल्दी रखो, क्योंकि आज ना ज़रा मैं लेट उठी हूँ, खुली मेरी, तो कुछ आटा गूँदना था, इस वजह से मेरे थोड़ा सा टाइम वेस्ट हुआ। तो फिर मैंने उनसे कहा आप दस्तरखान लगाओ तो मैं जल्दी जल्दी आपको ना पराठे बना के देती हूँ, क्योंकि बच्चों को शौक़ होता है पराठे खाने का। हम दोनों ने तो सादा रोटी खानी होती है, क्योंकि कुछ रूटीन से हट के रोज़े अब स्टार्ट होते हैं ना, तो फिर पहले पहले जो रोज़े होते हैं ना, खाना हज़म करना बहुत मुश्किल होता है। सुबह के वक्त खाया तो फिर इसलिए ना हमने सहरी की। सहरी करने के बाद ना मैंने चाय बनाई है। चाय मेरे मियाँ को ज़्यादा पसंद है, मैंने तो ख़ुद पीनी नहीं होती, ना बच्चियाँ पीती हैं, तो बस उनके लिए और बेटे के लिए मैंने चाय करनी होती है। वो उन्होंने चाय अफ्तारी और सहरी दोनों में ना चाय पीनी होती है। मैंने चाय फटाफट बनाई है। अब वो चाय पियेंगे तो फिर मैं ना सारा ना वो जो दस्तरखान है वो हम समेट लेंगे। समेटने के बाद फिर बच्चों ने चले जाना है जी अपने अपने स्कूल कॉलेजेस में। फिर हम बाकी अपनी रूटीन शुरू करेंगे, घर की सफाई वगैरह और जो दीगर घर के काम वगैरह हैं वो फिर शुरू हो जाएंगे, अल्लाह खैर करे। तो हेल्पर मेरी आ गई थी, बच्चे चले गए हुए हैं स्कूल कॉलेजेस, तो हेल्पर आ गई थी, उसने फटाफट घर की सफाई की है। मैंने उसके आने से पहले पहले जो समेटना था घर का, थोड़ा बिखरा हुआ इधर उधर रात को इतना फैला हुआ था ना सारा कुछ, जितना मर्जी समेट के लेटो ना, जब सुबह को उठो ना तो इंसान कहता है हाय मैं अपने घर में आई हूँ या किसी और के घर में आ गया हूँ। बस इसी यकीन के साथ है ना कि अपना ही घर है, तो मैं फिर ना चलो समेटने लगी हूँ। घर घर समेट के फारिग हुई थी, चीज़ें वगैरह इधर उधर जो बिखरी थी, बर्तन वगैरह मैंने धोए हैं। तो उतनी देर में हेल्पर आ गई, उसने भी आज कहीं जाना था तो वो टाइम से थोड़ा पहले ही आ गई थी। जल्दी जल्दी हम दोनों ने मिलके घर का काम न समेटा है। तो इतनी देर में आ गए हैं जी बेटा मेरा बड़ा लेके ना, वो सुबह सुबह ना नमाज़ पढ़ने के बाद ना अपने पापा के साथ चला गया था नर्सरी, उधर से लेके आए हैं ये गमले वगैरह फ्लावर, क्योंकि मौसम काफ़ी अच्छा हो गया, बाहर का मौसम है, तो उनका मूड बना, उन्होंने ये ले आए हैं पौधे। अब ज़ोहर की नमाज कुरान पढ़ के तो मैं फ़ारिग हुई हूँ। तो मैंने कहा चलो अब ना अफ्तारी के लिए कुछ बनाऊँ, सोच ही रही थी कि क्या बनाना है। तो बच्चों ने फिर कहा है कि हम बना आज ना हमारा दिल कर रहा है कि आप हमें कचौरियाँ और पराठा रोल बना के दो। तो मैंने कहा फिर एक दिन में तो दोनों चीज़ें नहीं खाई जाएंगी, चलो बना के रख लेते हैं। आज घर का काम तो नहीं इतना मैंने कोई छेड़ा के, इधर उधर के कोई और काम करने वाले नहीं थे, तो मैंने कहा चलो आज फिर मैं कुकिंग को टाइम दे लेती हूँ। फिर मैंने ना थोड़ी सी कचौरियों का बनाया है ये मटेरियल, और थोड़ा सा मैंने बनाया है पराठा रोल का। तो अब मैं कचौरियाँ बनाने के लिए बैठी हूँ, तो बेटी को मैंने कहा चलो आप मेरे साथ हेल्प करवा दो। एक है तो माशाल्लाह पेपर हो रहे हैं, वो अपने पेपरों की तैयारी में लगी हुई थी, तो दूसरी को मैंने कहा चलो हम दोनों ना मिलके ये बना लेते हैं, क्योंकि फिर माशाल्लाह ये इतने थोड़ा सा काम करते करते ही दूसरी नमाज का टाइम हो जाता है। आम रूटीन में भी अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला हिम्मत तौफीक देता है नमाज अदा करते हैं, लेकिन रोज़ रमज़ान शरीफ में ज़्यादा कोशिश होती है कि हर लम्हा ना हमारा इबादत में ज़िक्र अज़कार में गुजरे, तो उसको भी ज़्यादा टाइम देना होता है। तो जितनी देर जी मैं ये कचौरियाँ बना रही हूँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरे ब्लॉग को शेयर और लाइक कर लें, ताकि आपको मेरा आने वाले जो व्लॉग है ना वो आपको मिल सके। फिर मैंने पराठा रोल बनाने के लिए ना तवे के ऊपर डाली है पराठे की टिकिया। तो इतनी देर में सिलेंडर ख़त्म हो गया, बेटा मेरा भरवा के जब लेके आया तो काफ़ी थोड़ा टाइम रह गया था अफ्तारी में। तो फिर मैंने कचौरियाँ तो वो स्किप कर दी, मैंने कहा चलो नेक्स्ट बना लेंगे। फिर मैंने इनको पराठा रोल बना दिए हैं। तो अब हम करने लगे हैं जी अफ्तारी। उम्मीद इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हमारा और आप सब का रोज़ा कबूल मंजूर करे, और अल्लाह ताला हमें आगे आने वाले जो रोज़े हैं रमज़ान शरीफ के, अल्लाह ताला हमें वो रखने की तौफीक दे और ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की तौफीक अता फ़रमाए।
افطاری کرنے لگے تھے تو یہ میری بیٹی لے کے آئی ہے کچھ، پتہ نہیں اس نے تھوڑی دیر پہلے گھسی ہوئی تھی کچن میں، یہ نان اور کچھ وہ بنا کے لے کے آئی ہے، چکن کو مسالہ وغیرہ اس نے لگایا ہوا تھا، ماما جی میں آپ کو بنا کے کھلاؤں گی۔ تو بچیوں کو اب شوق پڑ رہا ہے کوکنگ کا، تو میں بھی ان کو منع نہیں کرتی ہوں کہ تھوڑا تھوڑا چلو ان کو اب سیکھنا چاہیے۔ تو پھر افطاری سے فارغ ہو کے دسترخوان وغیرہ اٹھا لیا، اب میں نے نماز پڑھ لی تھی، بچیاں پڑھنے لگ گئی ہیں نماز، تو مرد چلے گئے ہیں مسجد میں نماز پڑھنے، تو میں نے پھر کہا جلدی جلدی ہے نا میں برتن دھو لوں، کیونکہ کچن جب افراتفری میں نا افطاری بنتی ہے تو پھر کچن میں نا کافی وہ میس بکھر جاتا ہے، اتنے ہی برتن ہوتے ہیں اتنا ہی نا سمیٹنے والا ہوتا ہے۔ پھر میں نے جلدی جلدی سے نا برتن دھوئے ہیں، برتن دھو کے تو میں نے نا کچن کا سارا سمیٹ لیا ہے، تاکہ پھر نا ریلیکس ہو کے نماز عشاء کی نماز اور تراویح وغیرہ پڑھنی ہوتی ہے تو پھر پڑھی جائے۔ تو میں اپنے ولوگ کا بینڈ کرنے لگی ہوں، اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔